हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस कोशिका जीवन की इकाई है ना, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है। मेनली आप जब मेरी क्लास देख रहे हो तो इससे पहले एक बार बुक को पढ़ के आइएगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्लास देखने लगे, है ना। तो एक बार आप अपने से पहले बुक को पढ़ के आइए, इसके बाद मेरी क्लास को देख लीजिए। जितने भी डाउट हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है। आखिर ये कोशिका क्या होता है? ठीक है। कोशिका जो है वो जीवन का सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक है। जीवन का सबसे छोटा इकाई है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज़ है, देखिए एक छोटा सा है वस्तु। ठीक है। अगर यदि हम बना रहे हैं ईंट, क्या बना रहे हैं? ईंट बना रहे हैं एक। ठीक है। ईंट जब बना रहे हैं तो हम इसमें क्या मिलाते हैं? बालू मिलाएंगे, फिर मिट्टी मिलाएंगे, फिर पानी मिलाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर उसको गूँथेगा, है ना। गूँथने के बाद उसके बाद फार्मा जो आता है ईंटा बनाने वाला, उसमें उसको डालता है। इसके बाद जाके एक ईंट तैयार होता है। ठीक है। तो इसी चीज़ के मैंने छोटा चीज़ से बड़ा चीज़ कैसे निर्माण हो रहा है, अर्थात इसको हम लोग साइंस में कोशिका या फिर जो कोशिका से मिलके आगे जो बनता है उसे कहते हैं ऊतक। ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट में हम लोग परिचय जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? कोशिका जो है अंग्रेजी शब्द सेल्स है। क्या है इसका? सेल है। ठीक है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल है। और सेल जो है लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। सेल किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। सेलुला का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। ठीक है। चलिए, तो अगर यदि पूछेगा कि सेल किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो सेल जो है अंग्रेजी भाषा होता है सेल का, है ना। सेल जो है अंग्रेजी भाषा है, और वो लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है। इस प्रकार का छोटा सा कमरा। ठीक है। अब थोड़ा सा एक जरा सा यहाँ देख लीजिए, नोट में हम कुछ लिखे हैं। कई कोशिका है ना, कोशिका मिलके एक ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है। और एक ऊतक मिलके एक अंग का निर्माण करता है। अब एक अंग मिलके एक अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र मिलके किसका निर्माण कर रहा है? जीव का, है ना। एक जीव बनता है तब जाके। ठीक है। ओके। अब चलिए आइए यहाँ पे देखिए, सभी सजीव असंख्यक सूक्ष्म इकाइयाँ यूनिट से बनी है। तो जितना भी सजीव वस्तु है, जितना भी है ब्रह्मांड में, वो सारे किससे बना है? असंख्यक सूक्ष्म इकाई से, है ना। मतलब बहुत छोटा इकाई से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग क्या कहा जाता है? तो कोशिका कहा जाता है। ठीक है। यह शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, और इन्हें ही क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कौन है? किसे कहा जाता है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई? तो कोशिका को कहा जाता है। ठीक है। ये शरीर का क्या है? सबसे सूक्ष्मतम, मतलब कि सबसे छोटा भाग है ना। सबसे छोटा भाग है, और जिसे कि हम लोग सेल कहते हैं। ओके। देखिए, हम एक यहाँ पे छोटा सा कोई एग्जाम्पल के लिए, जैसे ईंट वाला हम बता रहे थे ना, उसी प्रकार से इसमें से एक छोटा सा है सेल है। ठीक है। ये सेल, अब बहुत सारा इसमें सेल मिल गया। हाँ, ये सेल मिल गया। ठीक है। और सेल मिल के किसका निर्माण कर लेगा? एक ऊतक का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? एक ऊतक का निर्माण कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए हम बहुत सारा ईंट लिए हैं ना, तो ईंट लिए हैं। अब इसका रिजल्ट हम एक दीवार बनाते हैं, तो क्या बन जाता है? एक बड़ा सा दीवार बन जाता है ना। तो ईंट को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बना दिए? बड़ा सा दीवार बना दिए। ओके। तो ये हो गया कोशिका। ठीक है। ये क्या हो गया? कोशिका हो गया। ठीक है। चलिए, अब देखिए खोजकर्ता। अब खोजकर्ता में इसको कौन खोजा था? किसको? कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का जो प्रथम बार देखा था या फिर खोज किया था, वो था रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक था। हुक। ठीक है। रॉबर्ट हुक, आप लोग हुक से इसको याद रख सकते हैं। और ये 1665 ईस्वी में खोजा था। कब खोजा था बाबू? 1665 ईस्वी में। ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, और एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार
और विभाजन पट्टी। देखिए इसका अर्थ है कि ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। कैसा था आकार, क्या था? मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार था इसका, ठीक है। और एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये एक मधुमक्खी का छत है, हाँ, और फिर यहाँ भी माने कोष्ठ है, ये छोटा सा कमरा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे है, तो ये वाला जो बीच वाला है ना, इसको बोलते हैं विभाजन पट्टी। क्या बोलते हैं? विभाजन पट्टी, ठीक है। सॉरी नहीं दिखाई दे रहा था ना, देखिए इसे कहते हैं विभाजन पट्टी। यहाँ पे है ना, ये बीच वाला देखिए, फिर से एक बार दिखाते हैं। ये कोष्ठ है एक, है ना, और फिर यहाँ से कोष्ठ है, तो ये बीच वाला जो बना ना फिगर मैंने कॉमन हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, दोनों में रहेगा, है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे विभाजन पट्टी। क्या बोलेंगे? विभाजन पट्टी, ठीक है। अब देखिए जो प्रत्येक जो कोष्ठ है, छोटा वाला जो भाग है, ये अंदर मैंने बीच वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। अब देखिए इसको कैसे देखा, तो ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, ठीक है। कौन? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया था? जीवित कोशिका की मृत कोशिका? तो इसने खोज किया था मृत कोशिका का, ठीक है। इसने मृत कोशिका का खोज किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। एंटोनी वन लीवेनहॉक ने एक डच वैज्ञानिक था। कैसा वैज्ञानिक था? एंटोनी वन और लीवेनहॉक जो है एक डच वैज्ञानिक था, और 1674 में ये जीवित कोशिका का खोज करता है। कैसा कोशिका का खोज करता है बाबू? जीवित कोशिका का। तो जीवित कोशिका में यदि पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज प्रथम बार किसने किया था, तो एंटोनी वन एंड लीवेनहॉक। कहाँ का वैज्ञानिक था? डच का, 1674 ईस्वी में। इसने किस प्रकार कोशिका का खोज किया? जैसे शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि का खोज किया। ओके। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोशिका की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर। अब देखिए आकार, तो मैक्सिमम जो कोशिका का आकार जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है आकार, ठीक है। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट्स लिखा गया है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका जो है उसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और ये सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका में, सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार यदि पूछेगा तो लंबाई होता है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 13 सेंटीमीटर। ओके। अब देखिए नीचे 3 नंबर में नोट्स में है, इसमें है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तांत्रिक कोशिका है, ठीक है। नर्व सेल जिसे कहा जाता है, वो मानव शरीर का क्या है? सबसे लंबा कोशिका है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ओके। अब चलिए देखिए इधर, अब आकृति, कोशिका का आकृति कैसा होता है? तो कोशिका का जो मेनली आकृति है वो गोलाकार होता है, चौकर होता है, बहुभुजाकार होता है ना, बहुभुजाकार होता है और अंडाकार होता है, ठीक है। कैसा कैसा होता है? गोलाकार होता है, चौकर भी हो सकता है, और अंडाकार और अनियमित आकार की होती है, ठीक है। अनियमित आकार की, है ना, अलग अलग आकार होता है। अब टाइप ऑफ कोशिका, तो टाइप ऑफ कोशिका